हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो आईडी फैन हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था कि वीएफडी क्या होता है, वीएफडी का क्या एडवांटेजेस है। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया थ्रू द कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेल के थ्रू। सर, आईडी फैन में वीएफडी हम लोग यूज़ करते हैं, बट वीएफडी का चैनल्स, एक आईडी फैन में आपका 2 वीएफडी चैनल्स होता है, तो 2 चैनल क्यों दिया गया है? वाई 2 चैनल्स आर प्रोवाइडेड इन 1 आईडी फैन एंड व्हाट इज सोर्स ब्रेकर एंड व्हाट इज लोड ब्रेकर? तो इसका डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोर्स ब्रेकर, लोड ब्रेकर एंड आईडी फैन में 2 चैनल क्यों प्रोवाइड किया गया है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पावर प्लांट में आपका 2 आईडी फैन रहता है, आईडी फैन ए एंड आईडी फैन बी। हर आईडी फैन में आपका 2 चैनल दिया हुआ है, मीन्स टोटल आपका 4 चैनल होता है। जनरली जो आपका डिजाइनर है वो बोलता है कि फुल लोड के लिए आपको मिनिमम 3 चैनल चाहिए। 3 चैनल से आपका फुल लोड अचीव हो जाता है। चौथा चैनल आप उसको स्टैंड बाय कंडीशन में रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द लीकेज इन द डक्ट एंड सम अदर प्रॉब्लम्स आपको 4 चैनल सर्विस में लेना पड़ता है, लेकिन डिजाइन आपका 3 चैनल से ही है। ठीक है, तो हम लोग चैनल देखते हैं कि चैनल क्या होता है और चैनल में क्या क्या उसका नेटवर्किंग है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या क्या होता है, उसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 चैनल क्या होता है एक आईडी फैन में, और दोनों चैनल में आपका क्या क्या कंपोनेंट्स है और 2 चैनल क्यों दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आईडी फैन में जो आपका मेन पावर सप्लाई, जो प्राइमरी पावर सप्लाई जो जाता है वो 11 किलो वोल्ट का जाता है, 11,000 वोल्ट का पावर सप्लाई जाता है। यहाँ पे फ्रेंड एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन करके ये जो ट्रांसफार्मर 11 किलो वोल्ट से 2.3 और कहीं के 2.4 किलो वोल्ट में पावर सप्लाई कन्वर्ट कर देता है। ये एसी है, ये भी ट्रांसफार्मर आपका एसी 2.3 स्टेप डाउन करके 11 केवी से 2.3 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से आपका वीएफडी में जाता है। देखिए, हर चैनल में एक वीएफडी होता है। वीएफडी का मतलब फ्रेंड समझिए कि आपका रेक्टिफायर, डीसी लिंक या डीसी बस एंड इन्वर्टर, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले आपका क्या रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर 2.3 किलो वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस डीसी में कुछ एसी कंपोनेंट्स होता है, रिपल्स वगैरह होता है। उस रिपल्स को ये आपका डीसी, जो आपका डीसी लिंक जो होता है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, उस एसी रिपल्स को फेज आउट कर देता है और उसको स्मूथ आउट कर देता है, और प्योर डीसी वेव फॉर्म यहाँ से आपको बनता है। यहाँ से आपका इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, फिर से उस डीसी पावर सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है, और जो एसी निकलता है वो भी 3 फेज एसी होता है, बट उसका जो वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। ये तो समझ गए। तो एक आपका वीएफडी होता है। ये जो 2.3 किलो वोल्ट के बाद जो यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई जो निकलता है, जनरली वो डिपेंड करता है आपका क्या लोड है। लोड के हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा, लोड के हिसाब से वोल्टेज घटता है। तो जनरली आपका डीसी लिंक के बाद जो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो 650 से 680 वोल्ट डीसी रहता है, और यहाँ से इसको इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट कर देता है, और यहीं से पावर सप्लाई आपका मोटर में जाता है। ठीक है, तो ये जो 11 किलो वोल्ट है, इसी को हम लोग करते हैं सोर्स ब्रेकर। फ्रेंड्स, समझ गए कि सोर्स ब्रेकर क्या होता है? ये जो मेन पावर सप्लाई जो जा रहा है 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट को ही हम लोग कहते हैं सोर्स ब्रेकर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां वीएफडी का जो आउटपुट यहां से निकल रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर में जो सप्लाई जो हो रहा है, इस पावर सप्लाई को हम लोग कहते हैं लोड ब्रेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोर्स ब्रेकर एंड द लोड ब्रेकर। समझ गए, एक चैनल में आपका एक सोर्स ब्रेकर और एक लोड ब्रेकर होता है, और एक आपका वीएफडी होता है। ये एक चैनल है। सिमिलरली आपका जो दूसरा चैनल भी है, ये सेम ऐसे करके ही है, 11 किलो वोल्ट, ट्रांसफार्मर, वीएफडी और मोटर। और जो आपका आईडी फैन का जो मोटर है फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपका ये आईडी फैन का मोटर है। यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, मतलब आईडी फैन। ठीक है, इस आईडी फैन में एक चैनल से इधर पावर सप्लाई आ रहा है, दूसरा चैनल से भी पावर सप्लाई आता है। ठीक है, चैनल 1 और ये आपका चैनल 2 हो गया। ठीक है, चैनल 1 से पावर सप्लाई हो रहा है, चैनल 2 से भी पावर सप्लाई हो रहा है।
तो एक आईडी फैन में आपका कितना हो गया, 2 चैनल हो गया। देखिए आपका एक चैनल से भी आईडी फैन लोड हो सकता है। अगर आपका देखते होंगे रनिंग प्लांट में आपका चैनल, एक चैनल मान लीजिए आपका ट्रिप कर गया, आपका आईडी फैन मान लीजिए 2 चैनल चल रहा है, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका एक चैनल ट्रिप हो जाता है, उस चैनल के ट्रिपिंग से आपका आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर एक चैनल आपका ट्रिप हो जाता है तो आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा। तो क्या होता है उस इंस्टेंट में, आप देखिएगा कि मान लीजिए कि आपका चैनल 1 चैनल 2 सर्विस में है, चैनल 2 मान लीजिए आपका ट्रिप कर गया, तो देखिएगा क्या कि आपका चैनल 1 का जो एम्पियर होता है वो बहुत शूट अप कर जाता है। मान लीजिए कि आपका जब दोनों चैनल चल रहा था, मान लीजिए सपोज कीजिए 300 एम्पियर आपका ले रहा था, मान लीजिए दोनों 300 के आसपास ले रहा था। जैसे ही आपका चैनल 2 ट्रिप करेगा तो इसका जो एम्पियर 300 अब नहीं रहेगा, इसका एम्पियर क्या होता है आपका 500 से ऊपर चला जाएगा एम्पियर। क्यों? क्योंकि आपका इसका जो लोड है, जो चैनल 2 जितना लोड ले रहा था, ये लोड आपका ट्रांसफर हो किस पे हो गया, चैनल 1 में आपका लोड ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आपका उतना फर्नेस मेंटेन करने के लिए आपका क्या होता है, चैनल 1 लोडेड हो जाएगा और इसका एम्पियर आपका बढ़ जाता है। यही होता है, आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा एक चैनल से, आईडी फैन तभी ट्रिप करेगा जब चैनल 1 एंड चैनल 2 दोनों ट्रिप हो जाएगा, तभी आईडी फैन आपका ट्रिप करता है। लेकिन अगर एक चैनल ट्रिप करेगा तो आईडी फैन रनिंग कंडीशन में रहता है। सिर्फ होता क्या है कि आपका दूसरा चैनल पे काफी लोडेड हो जाएगा, उसका एम्पियर आपका बढ़ जाता है। इसका एम्पियर बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन लोड के कारण। क्यों? क्योंकि जब आपका दोनों आईडी फैन ऑटो में चलता है, ऑटो आईडी फैन, ऑटो मतलब क्या होता है कि आईडी फैन का जो फर्नेस प्रेशर जो कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ आईजीवी, जो इनलेट गाइड फैन एंड वीएफडी। वीएफडी चैनल 1 का वीएफडी अलग है, चैनल 2 का वीएफडी आपका अलग है। ठीक है, आपका क्या होता है, सबसे पहले फर्नेस प्रेशर मेंटेन करता है आईजीवी। आईजीवी आपका क्या होता है, पूरा ओपन हो जाता है, 80-90% ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका वीएफडी लोड लेना शुरू होता है। वीएफडी मतलब उसका आरपीएम आपको बढ़ाना शुरू करेगा। पहले सक्शन वाल्व पूरा, आईजीवी कहाँ रहता है, सक्शन में रहता है, तो आईजीवी पहले पूरा ओपन करेगा, उसके बाद ही आपका वीएफडी लोडिंग लेना शुरू होता है। ठीक है, वीएफडी आपका धीरे धीरे फर्नेस प्रेशर को मेंटेन करता है। तो दोनों आईडी फैन का क्या होता है, आईजीबी ऑटो में रहता है, वीएफडी आपका ऑटो में रहता है, और एक करंट बाइसिंग हम लोग डाल देते हैं। आईडी फैन आगरा का दोनों आईजीबी एंड वीएफडी ऑटो में रहता है, आईडी फैन बम्बई का वीएफडी एंड आईजीबी ऑटो में रहता है। इसके बाद हम लोग एक करंट बाइसिंग डाल देते हैं, फर्नेस प्रेशर सेट पॉइंट हम लोग डाल देते हैं -8 -10। तो वो जो सेट पॉइंट डालते हैं उस सेट पॉइंट के हिसाब से आपका वीएफडी का जो दोनों आईडी फैन का जो वीएफडी अपना लोडिंग लेता रहता है। आईजीबी तो चूंकि आपका 90% से ऊपर मोर देन ओपन रहता है, तो वीएफडी आपका लोड लेता है। ठीक है, और एक करंट बाइसिंग क्या है कि दोनों में इक्वल लोडिंग रखेगा, मीन्स दोनों का जो करंट है वो कांस्टेंट रखने का कोशिश करेगा। दोनों का वीएफडी अलग अलग हो सकता है, बट देखिएगा कि करंट दोनों को कांस्टेंट रखने का कोशिश करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस यहाँ पे एक वीएफडी का चैनल, एक चैनल ट्रिप कर गया, तो क्या होता है, क्योंकि लोडिंग आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है कि आईडी फैन का एक चैनल उस फर्नेस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पूरा लोडेड हो जाता है। अभी आपका सिंपल सोचिए कि किसी चीज को 2 आदमी उठाए हुए हैं, एक वेट है ऐसा जिसको 2 आदमी लिफ्ट किए हुए हैं। एक आदमी अगर अनलोड हो जाए, मान लीजिए कि बीमार पड़ जाए, छोड़ दे, तो पूरा का पूरा लोड आपका किस पे आ जाएगा, सेकंड आदमी पे पूरा का पूरा लोडेड हो जाएगा। सिमिलरली आपका वही है, चैनल 1 एंड चैनल 2 दोनों मिलके इस आईडी फैन का लोड को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, अगर एक चैनल ट्रिप करेगा तो दूसरा चैनल क्या होता है, पूरा लोड ले लेता है। तो समझ गए चैनल 1 चैनल 2 का फंडा। हम लोग चैनल 1 चैनल 2 दिए क्यों हैं, इसका भी एक रीजन है कि मान लीजिए कि आपका एक ही चैनल आप दिए रहते हैं, अगर मान लीजिए वही चैनल, एक चैनल दिया रहता, एक चैनल ट्रिप कर जाता, तो पूरा का डिफरेंट ट्रिप, आईडी फैन ट्रिप, एफडी फैन ट्रिप, आपका रन बैक एक्टिव हो जाता, लोड आपका शॉर्टफॉल हो जाता, लोड आपका अचानक डिक्रीज हो जाता। तो रिलायबिलिटी के लिए, मोर रिलायबिलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन एक दे दिया है कि भाई ठीक है 2 चैनल मैं आपको दे देता हूं, अगर एक चैनल किसी कारण से ट्रिप होता है, क्योंकि आपका वीएफडी क्या होता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें डस्ट चला गया, बहुत सारा उसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, कार्ड वगैरह लगा रहता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डस्ट चला गया, मस्ट चला गया, तो आपका चैनल वो ट्रिप हो जाता है। अगर चैनल ट्रिप करेगा तो आईडी फैन तो ट्रिप हो जाएगा। तो इसको मोर रिलायबल करने के लिए आपको क्या किया कि 2 चैनल दे दिया है। ठीक है, अगर एक चैनल किसी कारण से ट्रिप करता है तो कम से कम आईडी फैन तो ट्रिप नहीं करेगा,
बशर्ते आपका चैनल 1 पे आपका लोडिंग बढ़ जाएगा बट आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा। तो इसके लिए आपका 2 चैनल दिया हुआ है कि रिलायबल बनाने के लिए, कि आपको आईडी फैन को मोर रिलायबल बनाने के लिए कि अगर एक चैनल ट्रिप कर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दूसरा चैनल लोड ले लेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको एक काम करना है कि इसका VFD को आपको ऑटो से बाहर निकाल देना है। जिस आईडी फैन का चैनल ट्रिप करे उसका VFD को आप ऑटो से बाहर कर लीजिए, मैनुअल कर लीजिए और धीरे धीरे उसका VFD को आप घटाना शुरू कीजिए। जैसे आप एक आईडी फैन का VFD घटाइएगा तो दूसरे आईडी फैन पे लोडिंग शुरू हो जाएगा और वो अपना एम्पियर बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका क्या कीजिए, उसका VFD घटाते जाइए। सेकेंड आईडी फैन जो आपका ऑटो में था वो अपना धीरे धीरे अपना VFD बढ़ाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे तीनों चैनल का आप एम्स इक्वल कर लीजिए। आपको यही काम करना है। तो फ्रेंड, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लोड ब्रेकर क्या है, सोर्स ब्रेकर क्या है, दो चैनल क्यों दिया हुआ है आईडी फैन में। तो आशा है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो देन आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।